हर साल लाखों स्टूडेंट्स दिन रात मेहनत करते हैं। कोई 2 साल तैयारी करता है, कोई 4 साल, और कोई अपनी पूरी जवानी लगा देता है सिर्फ एक एग्जाम के लिए। लेकिन फिर अचानक एक खबर आती है, पेपर लीक, एग्जाम कैंसिल, इन्वेस्टिगेशन शुरू और स्टूडेंट्स फिर से जीरो पर। अब सवाल यह है कि आखिर इंडिया में पेपर लीक बार बार क्यों होते हैं? क्या सरकारें इन्हें रोक नहीं सकती, या फिर इसके पीछे एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस काम कर रहा है? आज की इस वीडियो में हम रियल डेटा, रियल केसेस और असली रीजंस के साथ समझेंगे कि इंडिया का एग्जाम सिस्टम बार बार फेल क्यों हो रहा है। इंडिया में पेपर लीक कितना बड़ा इशू है। अगर आपको लगता है कि पेपर लीक सिर्फ 1 या 2 एग्जाम तक लिमिटेड है, तो रियलिटी इससे कई ज़्यादा डरावनी है। रिपोर्टर्स के अनुसार पिछले 7 सालों में लगभग 70 मेजर पेपर लीक केसेस सामने आए हैं, जिनसे करीब 1.7 करोड़ स्टूडेंट्स प्रभावित हुए हैं। सोचिए, 1.7 करोड़ स्टूडेंट्स। 2024 में नीट कंट्रोवर्सी, यूजीसी नेट कैंसिलेशन और कई स्टेट रिक्रूटमेंट एग्जाम ने पूरे देश में कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। नीट यूजी 2024 में लगभग 24 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था। इतने बड़े स्केल पर एग्जाम होने के बाद जब पेपर लीक की खबर आती है, तो सिर्फ एग्जाम नहीं टूटता, स्टूडेंट्स का भरोसा भी टूटता है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि 2026 में भी कंट्रोवर्सी रिपीट हुई, जहां लीक्ड गेसेस पेपर के कई क्वेश्चंस रिपोर्टेडली मैच हुए। यानी प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही है, बल्कि हर साल और बड़ी होती जा रही है। पेपर लीक होता कैसे है? अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर पेपर लीक होता कैसे है? किसी भी एग्जाम में कई स्टेजेस होती हैं। क्वेश्चन पेपर सेटिंग, प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, एग्जाम सेंटर्स तक पहुंचाना और डिजिटल हैंडलिंग। अगर इनमें से सिर्फ एक जगह भी करप्शन या नेग्लिजेंस हो जाए, तो पूरा पेपर बाहर आ सकता है। इन्वेस्टिगेशंस में कई बार सामने आया है कि लीक्स प्रिंटिंग प्रेस, कोचिंग माफिया, करप्ट ऑफिशियल्स और सोशल मीडिया ग्रुप्स के जरिए फैलाए गए हैं। कुछ केसेस में पेपर एग्जाम शुरू होने से पहले ही व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में सर्कुलेट होने लगा था। यानी सिस्टम की सिर्फ एक कमजोरी लाखों स्टूडेंट्स का फ्यूचर अफेक्ट कर सकती है। सबसे बड़ा कारण पैसा और कंपटीशन। सबसे बड़ा कारण पैसा और कंपटीशन। असल रीजन सिर्फ करप्शन नहीं है, बल्कि एक्सट्रीम कंपटीशन भी है। इंडिया में गवर्नमेंट जॉब्स और टॉप कॉलेजेस की सीट्स बहुत लिमिटेड है, जबकि एप्लीकेंट्स करोड़ों में हैं। नीट में लाखों स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, लेकिन एमबीबीएस सीट्स करीब 1 लाख के आसपास है। यानी सिलेक्शन चांसेस बहुत कम है। इसी प्रेशर का फायदा पेपर लीक माफिया उठाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार लीक्ड पेपर्स लाखों रुपए में बेचे जाते हैं, लाखों रुपए में। कुछ केसेस में अमाउंट 10 लाख से 25 लाख रुपए तक बताई गई है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। जहां बेरोजगारी ज्यादा हो, कंपटीशन डेंजरस लेवल पर हो और सिलेक्शन लाइफ बदल सकता हो, वहां शॉर्टकट मार्केट पैदा होना ऑलमोस्ट तय है। और यही डिमांड पेपर लीक माफिया को ताकत देती है। सिस्टम बार बार फेल क्यों होता है? अब सवाल आता है कि अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसे रोका क्यों नहीं जा रहा है? असल प्रॉब्लम है वीक एग्जीक्यूशन और अकाउंटेबिलिटी की कमी। कई एग्जाम्स में आज भी टेम्परेरी स्टाफ, पुअर मॉनिटरिंग और वीक साइबर सिक्योरिटी इस्तेमाल होती है। कुछ सेंटर पर सीसीटीवी प्रॉपरली काम ही नहीं करता, मतलब उन्होंने कैमरे लगा रखे, काम नहीं कर रहा। कई जगह पेपर स्टोरेज तक सिक्योर नहीं होता, और सबसे डेंजरस बात, कई केसेस में अंदर के लोग ही इन्वॉल्व्ड पाए गए। ऑफिशियल्स, मिडलमैन, कोचिंग नेटवर्क्स और ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स मिलकर पूरा नेक्सस बनाते हैं। यानी सिस्टम बाहर से कम, अंदर से ज्यादा कमजोर हो चुका है। सोशल मीडिया ने प्रॉब्लम को और ज्यादा
खतरनाक बना दिया है। पहले पेपर लीक लोकल लेवल तक सीमित रहता था, लेकिन अब टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेक कोचिंग ग्रुप्स ने इसे नेशनल लेवल पर एक प्रॉब्लम बना दिया है। आज तक जितने भी पेपर लीक हुए हैं, एक पीडीएफ कुछ मिनटों में हजारों स्टूडेंट तक पहुंच सकती है और पहुंची है। टेक्नोलॉजी ने एग्जाम्स आसान जरूर बनाए हैं, लेकिन लीक्स को भी तेज और डेंजरस बना दिया है। इसी वजह से अथॉरिटीज़ को कई बार एग्ज़ाम कैंसिल करने पड़ते हैं, क्योंकि ट्रस्ट पूरी तरह टूट जाता है। स्टूडेंट्स पर इसका असर सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता है? उस स्टूडेंट का जो ऑनेस्टली मेहनत करता है। इमेजिन करो, कोई स्टूडेंट 2 साल तक सोशल लाइफ छोड़कर तैयारी करे, फैमिली सेक्रीफाइस करे, मेंटल प्रेशर झेले और फिर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए। इससे सिर्फ समय बर्बाद नहीं होता, कॉन्फिडेंस भी टूट जाता है। कई स्टूडेंट्स सिस्टम पर से भरोसा खो देते हैं और यही सबसे डेंजरस चीज़ है, क्योंकि जब मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स का ट्रस्ट टूटता है तो पूरे एजुकेशन सिस्टम की क्रेडिबिलिटी खत्म होने लगती है। सॉल्यूशन क्या हो सकता है? अब सवाल सिर्फ प्रॉब्लम का नहीं, सॉल्यूशन का है। इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? एक्सपर्ट्स के अनुसार एग्जाम्स को एंड टू एंड एनक्रिप्टेड बनाना जरूरी है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम को बढ़ाना होगा। पेपर ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज को जीपीएस ट्रैकिंग और क्यूआर कोड से सिक्योर करना होगा। साइबर सिक्योरिटी मजबूत करनी होगी और सबसे जरूरी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट। 2024 में एंटी पेपर लीक लॉ लागू किया गया, जिसमें जेल और हैवी फाइन्स का प्रोविज़न है। लेकिन सिर्फ कानून बनाना काफ़ी नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जब तक इन्वेस्टिगेशन फास्ट नहीं होगी और मास्टरमाइंड्स को जल्दी पनिशमेंट नहीं मिलेगी, तब तक ये साइकिल रिपीट होती रहेगी। पेपर लीक सिर्फ एग्ज़ाम का इशू नहीं है, ये इंडिया के फ्यूचर का इशू है। जब मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स का ट्रस्ट टूटता है तो देश का एजुकेशन सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। अब सवाल ये नहीं है कि पेपर लीक हुआ या नहीं, सवाल ये है, क्या इंडिया सच में मेरिट बेस्ड सिस्टम बनाना चाहता है? आप क्या सोचते हो? पेपर लीक रोकने के लिए सबसे ज़रूरी कदम क्या होना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।